वेलकम टू न्यू वीडियो। ये है नोरागामी का एक्सप्लेन का पार्ट 6। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। एंड इस एपिसोड में हमें उस मिस्टीरियस औरत के बारे में पता चलता है जो पिछले एपिसोड में हम लोग को लास्ट में एंड बीच में देखने को मिली थी, जिसके पास रिगेलिया है एंड वो लॉयन के ऊपर सवार करती है। तो यार ये एपिसोड बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो यार जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार वो कर दें। एंड मेरे को लग रहा है मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगा कि मेरे 3K हो गए। तो यार जल्दी से मेरे 3K करा दो। और यार मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @hindustaniotaku1। एंड ये तो मैं लास्ट में बोलता हूँ। खैर चलो आगे की बात हम मेट्रो की बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Light this shit up. सो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को यूकिने को दिखाया जाता है जो कि वो अपने बेड पे सोया है, ह्योरी के घर पे है वो अभी भी। एंड उसके बाद देखते हैं ह्योरी बोलते हैं कि यूकिने सुबह हो गई है, मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट रख दिया, उसे खा लो। तो उसके बाद देखते हैं यूकिने उसे देखता है तो उसमें उसे फैंटम दिखता है। एंड उसके बाद यूकिने उसे गिरा देता है क्योंकि जो यूकिने है वो काफ़ी ज़्यादा सहम चुका है क्योंकि उसने एक अपने बहुत करीब दोस्त को खोया है। मतलब कि इतना छोटे से बॉन्ड में ही उसने बहुत अच्छी दोस्ती कर ली थी उस छोटे से लड़के के साथ। तो वहाँ से वो चला जाता है। तो ह्योरी बोलती है, हे यूकिने तुम कहाँ गए? तो अगले सीन में देखते हैं कि यूकिने फिर से वहीं आया रहता है उसी मार्केट में। फिर अगले सीन में देखते हैं यूकिने का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। एंड वो देखता है कि वहाँ पे एक स्केट बोर्ड रखा रहता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि यूकिने को याद आता है कि ह्योरी ने मना किया था, लेकिन तभी यूकिने को याद आता है उस बच्चे का इंसिडेंट। और उसके बाद यूकिने और गुस्सा हो जाता है एंड थोड़ा सा पागलों वाला बिहेवियर करता है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा था ना, अब मैं बताता हूँ। एंड तभी वो स्केट को लेने जाता है, तभी उसे ह्योरी वाली बात फिर से याद आती है। लेकिन अब यूकिने को उसे फ़र्क नहीं पड़ता है एंड वो उस पर टकटकाने लगता है। लेकिन शॉपकीपर को दिखता नहीं है कि वहाँ पे यूकिने है। तो यूकिने बोलता है चलो मुझे तो मिल गया स्केट। एंड उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। एंड गॉडयातो को पता चलता है कि यार कुछ तो यूकिने कर रहा है। एंड अगले सीन में देखते हैं कि जो ह्योरी रहती है वो यूकिने को ढूंढने निकली रहती है। एंड वहाँ पे वो गेमिंग स्टेशन पे जाती है तो वहाँ पे भी वो नहीं रहता है। तो उसके बाद देखते हैं वो बोलती है कि क्या हुआ यूकिने के साथ, वो काहे इतना अजीब तरह का व्यवहार कर रहा है। एंड तभी ह्योरी की दोस्त आते हैं और वो बोलती है, हे ह्योरी काफ़ी दिन हो गए हम लोग से बात किए। तो उसके बाद ह्योरी बोलती है कि हाँ बहुत दिन हो गए, वैसे मैं बहुत घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हूँ एग्ज़ाम की। तो तभी ह्योरी बोलती है कि क्या तुम दोनों प्रैक्टिस कर रही हो एग्ज़ाम की? तो वो बोलती है हाँ हम लोग कर रहे हैं, हम पास हो जाएंगे, तुम अपना बताओ तुम पास तो हो जाओगी। तो उसके बाद ह्योरी बोलती है कि क्या तुमने एक छोटे से लड़के को देखा, वो मेरी एज का है? तो उसके बाद उसकी दोस्त बोलती है क्या है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अगर ऐसा है तो तुम उसे लेके आना, और अगर वो ऐसा रहेगा तो वो मैं तुम्हारी मॉम से कह दूँगी। तो ह्योरी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस एक दोस्त हैं एंड ये सब छोड़ना बंद कर दो एंड मैं तुम लोग को एक दिन जरूर मिलवाऊंगी। एंड ह्योरी मन में सोचती है कि अगर मैं इन्हें गॉडयातो एंड यूकिने से मिलवाऊंगी तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे शायद यूकिने को ढूंढना चाहिए। एंड अगले सीन में देखते हैं जो यूकिने रहता है वो स्केट बोर्डिंग कर रहा है और उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड स्केट बोर्डिंग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि यार ये तो बहुत ही कमाल का टॉय है। एंड तभी अचानक से आते हैं गॉडयातो एंड वो बोलते हैं, हे यूकिने वो खिलौना किसका है, मतलब कि वो स्केट बोर्ड तुम्हारा तो नहीं लगता? तो उसके बाद यूकिने बोलता है कि नहीं वो ह्योरी ने मेरे लिए खरीदा है। तो तभी अचानक से अनफॉर्चुनेट ह्योरी वहाँ पे आ जाती है। तो गॉडयातो पूछते हैं कि हे ह्योरी क्या तुमने इसके लिए स्केट खरीदा है? तो उसके बाद ह्योरी बोलती है क्या बोल रहे हो, मैंने इसके लिए स्केट खरीदा है? एंड उसके बाद ह्योरी उसके आंख में और ज़ोर से देखती है तो उसे वो वाला इंसिडेंट याद आता है। तो वो बोलती है हाँ मैंने ही खरीदा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट वहाँ पे आती है वही पिछले एपिसोड वाली मिस्टीरियस औरत जिसके पास रिगेलिया है, इसका नाम है पीशीमॉन। एंड उसके बाद वो बोलती है कि तुम मुझे मिल ही गए गॉडयातो। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। एंड उसके बाद गॉडयातो ह्योरी से बोलते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ और ऐसे बिहेव करो जैसे तुम मुझे देख नहीं सकती हो। अगर हम लोग के बीच में कोई रिलेशन मिला तो वो तुमको भी चोट पहुँचाएगी। वो मेरे पीछे है एंड यूकिने के पीछे पड़ी हुई है। तो उसके बाद वो बोलती है वो मुझसे बदला लेने आई है और वो मुझे हमेशा ख़त्म करना चाहती है। एंड तभी गॉडयातो बताते हैं कि मैंने अब तक जितने भी गॉड देखे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही है, ये है गॉड ऑफ पनिशमेंट।
एंड युकने को विश्वास नहीं होता है कि गॉड ऑफ पनिशमेंट आखिर यहाँ क्यों आई हैं। एंड तभी या तो बोलते हैं कि यहाँ से चलो, तो युकने बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया आपका। तो उसके बाद गॉड या तो बोलते हैं कि चलो जल्दी से चलो, और उसको मतलब कि युकने को बना लेते हैं अपना रिगेलिया। एंड वो वहाँ से भागना शुरू करते हैं। एंड यूरी ऐसा बिहेव कर रही है जैसे वो उसे देख नहीं पाती है, तो वो उससे बच जाएगी। एंड ह्योरी को विश्वास नहीं हो रहा है कि गॉड ऑफ पनिशमेंट आखिर गॉड यातो के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो ह्योरी को समझ में नहीं आता है, तो वो जाती है कॉन्करे से मिलने, तो वो वहाँ से जोर का भागती है। तो अगले सीन में देखते हैं कि ह्योरी को वो याद आता है कि अगर हम लोग के साथ कुछ होता है तो मैं सीधे से काम करना शुरू कर दूंगा। एंड अगले सीन में देखते हैं कि वो जो विसिमॉन रहती है उसके पास बहुत तरीके के रिगेलिया हैं। उसके पास एक ऐसा रिगेलिया भी है जो कि पूरे डायरेक्शन भी बताता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो गॉड यातो रहते हैं वो बोलते हैं युकने से, यह युकने तुम तैयार हो जाओ तुम फाइट करने के लिए। और उसका जो रिगेलिया रहता है विसिमॉन का, वो बताता है कि इसके पास नया रिगेलिया है एंड इसका नाम युकने है। इसके पावर के बारे में उसको अभी नहीं जानकारी है। एंड फिर अगले सीन में देखते हैं कि गॉड यातो बोलते हैं कि यार यहाँ से निकलो, एंड यार मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो युकने से वो बोलते हैं कि हमें लड़ना होगा। तो उसके बाद जो युकने रहता है वो बोलता है आखिर दो गॉड के बीच लड़ाई क्यों हो रही है। तो गॉड या तो बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बुरी है। एंड उसके बाद गॉड या तो बताते हैं कि जो उसके पास शेर है वो भी रिगेलिया है, एंड उसके कान में जो ईयरिंग है वो भी रिगेलिया है। मतलब उसके पास बहुत तरीके के रिगेलिया है, लेकिन युकने अभी भी डरा हुआ है और उससे लड़ना नहीं चाहता है। एंड वो अपनी पावर को फुल यूज़ करने नहीं देता है गॉड यातो को। तो गॉड यातो बोलते हैं यार इसका ये जो वेपन है ये तो बहुत ज़्यादा भारी है, मैं तो इसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। एंड उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं यार ये तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड यार मैं तो गया लगता हूँ आज। और उसके बाद देखते हैं कि गॉड यातो को एक जोर का चोट लगता है। एंड अगले सीन में देखते हैं कि वो जो लड़की रहती है वो पकड़ लेती है, मतलब कि उसे अपने उस वेपन से पकड़ लेती है। एंड उसको वो शूट करने ही वाली रहती है गॉड यातो को, एंड वो फायर भी कर देती है। लेकिन जो युकने रहता है वो थोड़ा देर के लिए अपनी आंख बंद करता है। एंड गॉड या तो सही टाइम पे अपने आप को बचा लेते हैं तलवार की मदद से। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो रिगेलिया मतलब कि जो विसिमॉन की रिगेलिया रहता है वो बोलता है इम्प्रेसिव, इसने कैसे ऐसे किया। तो विसिमॉन बोलते हैं शांत रहो। एंड उसके बाद गॉड या तो बोलते हैं कि हे यार हम लोग बात करके तो मामला सुलझा सकते हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि तुमने मेरी रिगेलिया को मारा है तो मैं तुमसे ज़रूर बदला लूँगी। तो यार जो युकने रहता है वो बोलता है कैसा रिगेलिया। एंड अगले सीन में देखते हैं कि जो विसिमॉन रहती है वो बोलती है कि चलो आज तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। एंड तभी अगले सीन में हम लोग को यूरी को दिखाया जाता है जो कि वो आई गॉड ऑफ पॉपुलैरिटी, मतलब कि गॉड कॉन्कुरो के साथ। तो उसके बाद वो बोलती है कि जो विसिमॉन है वो गॉड यातो के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो उसके बाद कॉन्कुरो बोलती है कि क्या वो अभी भी गॉड यातो के पीछे पड़ी हुई है, मुझे तो नहीं लगा था। वेल कोई बात नहीं। तो उसके बाद देखते हैं कि जो यूरी रहती है वो बोलती है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, गॉड यातो ने मुझे यहाँ भेजा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं गॉड यातो को रिस्पेक्ट देता हूँ तो मैं गॉड बोलता हूँ। ह्योरी रियल में तो उसे बस यातो बोलती है, ठीक है, तो इसे बात समझ लेना। तो उसके बाद देखते हैं कि वो जो कॉन्कुरो रहती है वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, उसके लिए मुझे तुम्हें मतलब कि तुम्हें मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो ह्योरी बोलती है ठीक है मैं मान जाती हूँ उसकी बात। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो कॉन्कुरो रहती है वो बोलती है तो डील पक्की है। एंड उसके बाद वो जो उसके पीछे जो आदमी रहता है वो बोलता है तो तैयार हो जाओ, आज बच जाएगा गॉड यातो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो कॉन्कुरो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा चिपकने लगी है ह्योरी के साथ, कुछ गलत मत सोच लेना, ठीक है। एंड उसके बाद जो ह्योरी रहती है वो अपने बॉडी से बाहर निकल जाती है एंड वो अपने आत्मा वाले फॉर्म में आ जाती है। तो तभी जो कॉन्कुरो रहती है वो बोलती है वाह ये भी ये कर सकती है, ये तो काफ़ी कमाल की लड़की है। एंड तभी देखते हैं कि ह्योरी बोलती है कि यार मुझे ही ढूंढना होगा गॉड यातो को। तो उसके बाद ह्योरी बोलती है कि सारे गॉड्स की बहुत अलग टाइप की स्मेल होती है। तो ह्योरी अपनी नाक का यूज़ करती है एंड बस एंड यार देखो जी ह्योरी रहती है उसे गॉड यातो का डायरेक्शन मिल जाता है एंड वो वहाँ से चलती है दौड़ के। एंड वो बोलती है कॉन्कुरो और आप भी चलिए। तो अगले सीन में देखते हैं कि जो युकने रहता है वो बोलता है क्या उसने सही कहा, तुमने किसी रिगेलिया को मारा है। तो गॉड यातो बोलते हैं हाँ मैंने एक रिगेलिया को मारा है, वो उसका रिगेलिया था वो बहुत पहले। तो जो युकने रहता है वो बोलता है कि क्या जब मैं बहुत ज़्यादा काम लायक नहीं रह जाऊँगा तो क्या तुम मुझे भी मार दोगे। तो उसके बाद युकने बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो गॉड यातो बोलता है हे सुनो मुझे ये सब बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है। एंड गॉड यातो ऊपर से इंजर्ड भी हो चुके हैं, उस लेडी ने काफ़ी ज़्यादा मारा विसिमॉन ने। तो उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं
हे सुनो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम सेफ्टी में ही रहोगे। तो उसके बाद देखते हैं यूकिने को अभी भरोसा नहीं रह गया है बिल्कुल भी गॉर्डियातो के ऊपर। तभी वहाँ पे आती हैं बीसीमॉन और वो बोलती हैं कि मैं अब तुमसे बदला लूंगी, तुमने मेरी रिगेलिया को मारा है, इसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारी रिगेलिया को ख़त्म कर दूंगी। तो उसके बाद जो यूकिने रहता है वो बोलता है कि यार इसमें मेरी क्या गलती है, मैं बहुत ज़्यादा गलत जगह फंसा। एंड यस, कांगुरो आ चुकी है बहुत सही टाइम पे। गॉड कांगुरो आती है एंड उसके बाद जो बीसीमॉन बोलती हैं लेडी कांगुरो आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो उसके बाद जो कांगुरो रहती हैं वो अपना स्पेशल पावर को यूज़ करती हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि वो बहुत सारा अजीब टाइप का फैंटम निकलता है बीच ग्राउंड में से। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो कांगुरो रहती हैं वो बचा लेती हैं, लेकिन नहीं, गॉर्डियातो के ऊपर जो बीसीमॉन का टाइगर रहता है वो अटैक कर देता है, टाइगर नहीं लॉयन। तो उसके बाद देखते हैं कि गॉर्डियातो का वो, जी हाँ, वही वाला रिगेलिया नोरा आती है और वो बोलती है तुमने मेरे मास्टर को चोट कैसे पहुंचाई, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। और उसके बाद देखते हैं कि जो नोरा रहती है वो उस लॉयन के ऊपर बहुत जोर का अटैक देती है एंड वो लॉयन गॉर्डियातो को छोड़ देता है। एंड उसके बाद जो बीसीमॉन रहती हैं वो अपने लॉयन को बुला लेती हैं सेकी बोल के। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो बीसीमॉन का एक और रिगेलिया रहता है वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, आज के लिए बस इतना ही करो। तो उसके बाद वो जो आदमी रहता है, मतलब कि बीसीमॉन का जो रिगेलिया रहता है, वो बोलता है कि आज बहुत ज़्यादा हो गया। तो यूरी बोलती है क्या इसके पास भी एक ऐसा रिगेलिया है जो बात कर सकता है इससे। तो उसके बाद देखते हैं कि गॉर्डियातो बोलता है कि थैंक यू, वैसे तुमने कांगुरो को क्यों बुलाया। तो उसके बाद देखते हैं कि ह्यूरी बोलती है कि मुझे लगा कि तुमने बोला कांगुरो को बुलाने को। तो उसके बाद देखते हैं कि जो बीसीमॉन रहती है वो बोलती है कि लेडी कांगुरो की इज्जत के लिए मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन मैं जब अगली बार मिलूंगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। एंड उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। एंड उसके बाद गॉर्डियातो बोलते हैं कि तुम्हें भी यहाँ से चलना होगा वरना हम लोग यहाँ मर जाएंगे। एंड उसके बाद देखते हैं कि गॉर्डियातो बहुत सही बचे हैं एंड कांगुरो का बहुत बड़ा थैंक्स कहना होगा। एंड अगले सीन में देखते हैं कि जो ह्यूरी रहती है वो सोचती रहती है कि आखिर क्या हुआ था। एंड यार यहाँ देखते हैं कि जो गॉर्डियातो रहता है उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी रहती है और उसे कोई हेल्प करने वाला बंदा भी नहीं है। और तभी वहाँ पे नोरा आती। तो नोरा बोलती है मास्टर मैं हमेशा आपके साइड रहूँगी, भले ही उस रिगेलिया ने आपको छोड़ दिया लेकिन मैं आपके साइड रहूँगी, बस आप मुझे एक बार यूज़ करें। एंड इसी के साथ नोरागामी का एपिसोड नंबर 6 ख़त्म हो जाता है। तो यार ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, कर दिए होंगे। एंड हमारे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि अगर मेरा ये चैनल उड़ता है तो मैं उसी पे काम करूँगा। एंड हाँ यार, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो यार, कर दो ना, पाप नहीं होगा, कर दो यार, प्लीज़ कर दो। यार अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।